मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, एक बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का। क्योंकि हमको ये मैसेज 6 बजे आया, लेकिन फिर भी हम बोला जाएगा, तलाशी करेंगे ये बारे में कि क्यों लोग जानते हैं कि बहुत आदमी झूठ भी बोलते हैं। लेकिन जब हमको यकीन आया और हमको सबूत मिला, इसलिए मैं अभी आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो गाइज़ आपको प्रूफ के तौर पे ये वीडियो दिखा रहा हूँ और ये स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, तो आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई का सपना होता है कि हम अपने फ्रेंड को, हम अपने भाई को, हम अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला लें और उनको जॉब पे लगा दें। तो आप लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ आया है। ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि आप लोग भी फ़ोन वगैरह करते होगे अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास, तो वो बोलते होंगे कि मुझे बुला लो, मुझे दुबई में काम दिला दो, या मुझे और भी जॉब की ज़रूरत है। बट आप हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको ऐसा इस तरह का चीज़ दिया नहीं गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पर अगर किसी भी वर्कर को बुलाना था, तो फिर आपको कंपनी से परमिशन लेना पड़ता, या फिर आपको टेस्ट दिलवाना पड़ता इंडिया में कोई ऑफिस के थ्रू। तो अगर आप भी अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने भाई को या रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं, तो ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, उससे पहले दूसरा एक नया अपडेट आ रही है, और इसमें बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है। क्योंकि थोड़ा दिन पहले एक नया कानून आया था और इसमें बताया गया था कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और आप किसी भी कंपनी पे सैलरी के लिए, या फिर आप अदर छुट्टी के लिए, या किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपने कंपनी पर कंप्लेन किया, तो कंपनी बदले में क्या करती थी कि आपको या तो वीज़ा कैंसिल कर देती थी, या तो फिर आपको टॉर्चर करती थी। तो गवर्नमेंट यानी मोहरे ने क्लियरली कर दिया था कि अगर कोई भी कंपनी कोई वर्कर को कंप्लेन के वजह से बाहर करता है, या फिर उसका वीज़ा कैंसिल कर देता है, तो उस कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कामगार थे, ऐसे बहुत सारे मेरे वर्कर भाई थे जो डरते थे कि कंपनी 3-3 महीना, 4-4 महीना सैलरी नहीं देती थी। सोचते थे कि अगर हम कंप्लेन कर दे तो हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी और हमें जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो मोहरे ने इसे पढ़ लिया है और अपडेट जारी करके बताया है कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई इस तरह का अगर कंपनी करती है और आपका वीज़ा कैंसिल करती है, तो आप इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हो, और उस कंप्लेन के तहत अगर उसमें कंपनी सच पाया गया, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उस पर बहुत बड़ी जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेधड़क आपको, अगर कंपनी आपके साथ कोई भी ज्यादती कर रही है, तो 80084 पर कंप्लेन कर सकते हो उस कंपनी के खिलाफ। दूसरा अपडेट सुनाने से पहले जो मैं आपको बताता हूं कि ज़्यादातर मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कामगार हैं जो यहाँ पे आकर फंस जाते हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर घर बैठे आपको मालूम करना है कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या है, तो मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको रिसर्च करके, सोच के, समझ के तभी किसी भी कंपनी में आना है। नहीं तो वीज़ा मिलने की खुशी में इतना मत खुश हो जाना कि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले, और सोचो जस्ट मैं दुबई में जाऊँगा और जो सारे कंपनी रूल फॉलो करती है वो भी ये भी कंपनी देगी, महीना महीना सैलरी देगी और कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं बोला यहाँ पे अच्छे से अच्छे भी कंपनी है और ख़राब से ख़राब भी कंपनी, इसलिए चैनल लेकर आया हूँ। आप बेधड़क, मुझे चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो बहरहाल जो न्यूज़ आया है, जो अपडेट आया है, उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैं बताया, 80% लोग यहां पे अभी भी आते हैं यूएई के अंदर, तो विजिट वीज़ा पे आते हैं। और कंपनी भी आपको बुलाती है तो ज़्यादातर विजिट वीज़ा पे। पहले वर्क वीज़ा डायरेक्ट दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मतलब 80% कंपनी आपको पहले विजिट पे बुलाएगी, आपका काम का चेक करेगी, उसके बाद ही आपको वर्क वीज़ा लगाती है। क्योंकि वर्क वीज़ा लगाने में लगभग 6-7 हज़ार दरहम टोटल खर्च आता है। तो कंपनी कोई भी इतना बड़ा अमाउंट जोखिम में लेना नहीं चाहता। सोचता है ऐसा नहीं मैं वीज़ा लगा दूंगा, पता चलेगा कि जो कामगार है वो काम का नहीं है, यानी वो काम नहीं कर सकता है, फिर उनको 2 साल कैसे भी निकालना ही पड़ेगा और सैलरी उनको देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि विजिट वीज़ा पे आने के बाद उनका काम का टेस्ट हो, उसके बाद ही आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा वो कंपनी लगाएगी। तो उसमें भी अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते थे, तो थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था कि कम से कम आपको आने के टाइम 3000 दरहम होना चाहिए, अप एंड डाउन का टिकट होना चाहिए सेम एयरलाइंस का, आपको होटल बुकिंग
नेम दिखाना पड़ेगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया कि किसी का यहाँ पे फ्रेंड रह रहा है, किसी का यहाँ पे भाई रह रहा है, कोई रिलेशन वाला रह रहा है, कोई रिलेटिव रह रहा है यहाँ पे, तो उनके पास अभी सुनहरा मौका है। उनको ये 3 चीज़ फॉलो करना है। उनके पास सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा उनके पास 6 महीना जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए, और तीसरा है कि आपको एक साइड का वही टिकट होना चाहिए, यानी जब आ रहे हो उसका टिकट होना चाहिए। बाकी किसी भी चीज़ को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो दोस्त है, रिलेटिव है, उसका अमृत आईडी का आपके पास जीरोक्स कॉपी या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो आपको स्पॉन्सर करेगा उसका सारा डिटेल लगेगा। तो आपको ज़्यादा अब विजिट वीज़ा पे अब आओगे तो आपको इतना अमाउंट, इतना खर्च नहीं होगा। अगर आपका दोस्त चाहे बुलाना तो यहाँ पर बुलाकर आपको जॉब दिलवा सकता है, जॉब सर्च करा सकता है। क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर आप यहाँ पर आओगे और जॉब सर्च करोगे तो लाजिम किसी ना किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। तो अब इतना मगजमारी नहीं रह गया है। आपका अगर कोई जानने वाला, पहचानने वाला है, अगर वो सपोर्ट करता है तो आप यूएई के अंदर आ सकते हो, या जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे अपने भाई, अपने रिलेटिव को यहाँ पे बुलाकर जॉब सर्च करा सकते हो, आप जॉब खुजवा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।